क्या आप एक ऐसी फ्रॉक बनाना चाहती हैं जो ना सिर्फ दिखने में अच्छी लगे बल्कि उसका सीना भी बहुत आसान हो? तो आज का प्रोजेक्ट आपके लिए है। आज हम बनाएंगे खूबसूरत प्लीटेड योक फ्रॉक। अगर आपको सिलाई का शौक है देन डू ट्राई इट आउट। ये डिज़ाइन सबका दिल जीत लेगा। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉटन फैब्रिक ले लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट्स मैंने इसके अलग कर दिए हैं। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बिछा लेंगे। इसकी जो लेंथ है वो है 21 इंचेस और इसकी विड्थ मैंने 13 इंचेस ली है। ये एक 3 साल की बच्ची के लिए मैं फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर डबल फोल्ड करके बैक पार्ट को भी इस तरीके से बिछा लिया है। बैक पार्ट की विड्थ 8.5 इंचेस है और इसकी लेंथ भी 21 इंचेस ली है हमने। सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की विड्थ मैंने ली है 2 इंचेस और बैक नेक की मैंने जो डेप्थ ली है वो भी 2 इंचेस ली है। इस तरीके से हम इसके ऊपर मार्किंग लगा लेंगे बैक नेक की और इसको एक कर्व शेप दे देंगे। अब हमने शोल्डर्स के ऊपर मार्क लगाना है। यहाँ पर मैंने शोल्डर्स 4.5 इंचेस लिए हैं और आर्म होल मैंने लिया है 5 इंचेस। चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर मैंने ली है 7.5 इंचेस। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आर्म होल को कर्व शेप दे दी है। अब नीचे से मैंने 1 इंच के ऊपर मार्क किया है और नीचे से भी मैंने इसको गोलाई दे ली है। अब चेस्ट मार्किंग से नीचे तक मैं ये मार्क लगा रही हूँ। ये देखें, ये पूरी मार्किंग मैंने बैक पार्ट पर की है। ये देखिए, इसकी फोल्डेड साइड थी। अब बैक पार्ट को मैंने जो ओपन वाली साइड है उससे मिलाकर बिछा लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी इस तरीके से। हमने बस सीधा-सीधा मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। अब हमने फोल्डेड एंड की तरफ से 3 इंच के ऊपर मार्क लगा लेना है इस तरह। मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से 3 इंच के ऊपर मार्क लगा लिया है। ये निशान मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पर लगाया है। अब हम बैक वाले पार्ट को अलहदा कर लेंगे और यहाँ पर मैं 7 इंच के ऊपर एक मार्क लगा लूँगी। इस तरीके से और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हमने इस स्क्वायर पीस को काट कर अलहदा कर लेना है। यह हमारा फ्रंट का नेक है। अब इस पार्ट के ऊपर हमने प्लीट्स बनानी है। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल बारीक-बारीक कपड़े को मोड़कर फ्रंट वाली साइड के ऊपर प्लीट्स बना रही हूँ। आप पहले इसको आयरन कर लें, फिर इसके ऊपर सिलाई कर लें। इससे भी इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर प्लीट्स बना ली हैं। अब मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पीस लिया है कपड़े का। इसको मैं फ्रंट नेक के ऊपर इस तरह रख के मेजर कर लूँगी। ये देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अटैच कर लूँगी इस तरीके से। इसकी लंबाई है 7.5 इंचेस और चौड़ाई है 6.5 इंचेस। इसको 3 साइड से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह।
और आयरन कर लूँगी। ये देखें, मैंने इसकी तीनों साइड्स को आयरन कर लिया है। आयरन करके अब इसके ऊपर मैं लेस अटैच करूँगी इसकी 3 साइड्स पर। इसके बाद मैंने लेस को नीचे की तरफ रखा है और सिलाई के ज़रिए इसकी तीनों साइड्स के ऊपर मैंने लेस को अटैच कर लिया है। ये हमारी लेस भी इसके ऊपर अटैच हो गई है। अब हम ये वाले पार्ट को अपने फ्रंट नेक के ऊपर इस तरीके से सिलाई करके जोड़ लेंगे। हमने इस तरीके से इस कपड़े को इसके ऊपर रखना है। जहाँ पर हमने पहले सिलाई की थी, बस उसी सिलाई के ऊपर हमने टॉप स्टिच करनी है और इसको अटैच कर लेना है। अब मैं इसकी साइड्स के ऊपर भी सिलाई करके इसको अटैच कर लूँगी इस तरीके से। आप पहले इसको पिन अप भी कर सकती हैं, फिर इसके ऊपर आप सिलाई कर लें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने नेक के लिए एक फ्यूज़िंग पेपर कपड़े पर चिपका लिया था। इसकी जो मैंने डेप्थ ली है वो ली है 3 इंचेस और जो नेक की मैंने विड्थ ली है वो है 2 इंचेस। अब पिन के ज़रिए मैं इसको अटैच इस तरह से कर लूँगी ताकि मुझे सिलाई करने में कोई मुश्किल ना आए। अब मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर मैं स्मॉल कट्स लगाऊँगी ताकि जब हम ये गला टर्न करें तो हमारा नीच लुक आए और हमें टर्न करने में भी कोई मुश्किल ना आए क्योंकि ये कर्व्ड एज है। ये देखिए हमने इसको दूसरी तरफ पलटा लिया है। अब हमने बैक पार्ट लेना है। हमने शुरू में जो यहाँ पर गोलाई का निशान लगाया था उसको मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। फ्रंट पार्ट पर भी मैंने इसी तरीके से कटिंग कर ली थी। अब हमने नेक कट करना है जहाँ पर हमने मार्किंग लगाई थी इस तरह। यहाँ पर मैंने एक 2 इंच की स्लिट बना ली है बटन के लिए। ये देखिए हमने यहाँ पर बटन पट्टी तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर हमने ये कपड़ा लगाना है इस तरीके से डबल फोल्ड करके। इसको मैंने खींचकर सीधा कर लिया है और यहाँ पर मैं बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से। बाज़ लोगों को बटन पट्टी लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बटन पट्टी लगाने का सबसे आसान तरीका है, ख़ुसूसन बच्चों की फ्रॉक्स के लिए। अब हमने इसको बस पलटकर एक साइड को अंदर कर देना है, इस तरीके से। और इसको मैं अंदर की तरफ मोड़कर इसके ऊपर ऐसे प्रेस कर दूँगी। अब जो हम बटन लगाएँगे इसके अंदर की तरफ लगाएँगे। ये देखिए। अब आती है नेक की बारी। तो यहाँ पर मैंने एक पूरे पट्टी से ये नेक भी तैयार कर लिया है। तो हमारा बैक पार्ट भी बिल्कुल रेडी है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमने इस तरीके से उल्टा रखना है और इनके शोल्डर्स अटैच कर लेने हैं। अब आती है स्लीव्स की बारी। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक वाली स्लीव्स तैयार करूँगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने ली है 9 बाय 15 इंच। ये देखिए। अब हमने इसकी सिंपल कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल हल्का-सा कर्व दिया है स्लीव्स को। जिस तरह आप नॉर्मली स्लीव्स कट करते हैं, इस तरीके से स्लीव्स कट कर लीजिए। अब स्लीव्स के फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने इलास्टिक अटैच करनी है। यहाँ पर मैं स्लीव्स के लिए बिल्कुल पतली वाली इलास्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैं इसके फ्रंट पर लगाऊँगी।
आपने एक सिरे को इलास्टिक के इस तरीके से लेना है और साइड से सिलाई करके अटैच कर लेना है। बाज़ दफ़ा हमें इलास्टिक लगाना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। बस आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फ़ॉलो करते रहें। दूसरे सिरे को भी मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। ये देखिए, दोनों सिरों को मैंने अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब हमने कपड़े को मोड़ना है इस तरह और इसके साइड में सिलाई लगा लेनी है। हमने इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी, हमने सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। किनारे को मोड़ती जाएँ और मैं इसके साइड पर सिलाई लगा लूँगी इस तरह। हमारी इलास्टिक वाली स्लीव्स जो हैं, मैंने दोनों स्लीव्स इस तरीके से तैयार कर ली हैं। अब आती है इनको अटैच करने की बारी। तो इसके सेंटर को हम शर्ट के सेंटर से अलाइन करेंगे और इसकी दोनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस पूरी गोलाई के ऊपर हम इन स्लीव्स को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। दूसरी स्लीव को भी हमने इसी तरीके से अटैच कर लेना है, सेंटर्स को अलाइन करना है। यहाँ पर मैं ये स्लीव भी अटैच कर लूँगी। ये देखिए, हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं। साइडों की सिलाई करके इस फ्रॉक को मैं बंद कर लूँगी। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है और इसका जो किनारे हैं, मैं इनको बारीक-बारीक मोड़ लूँगी। और लीजिए, ये खूबसूरत प्लीटेड योक फ्रॉक तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे हमें फ़ॉलो करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।